हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएपी जर्नी वंस अगेन। आप सभी का एक बार फिर से एसएपी जर्नी में स्वागत है। दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो रहेगा ये एसएपी रिवीजन का सेकंड पार्ट रहेगा। एसएपी एसडी रिवीजन का जो फर्स्ट पार्ट था मैंने वो अभी 2 दिन पहले अपडेट किया है। और वो जो पार्ट था वो था हमारा एसएपी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर एसडी से, और उसी का सेकंड पार्ट है ये। एसएपी एसडी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट है ये। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिविजन्स। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिवीजन। फॉर एग्जांपल, XYZ लिमिटेड ये हमारी कंपनी है XYZ लिमिटेड। और ABC नाम से एक क्या है, कस्टमर है। जब ये कस्टमर हमारी कंपनी को ऑर्डर प्लेस करेगा तो सबसे जो फर्स्ट हमारी कंपनी की साइड से जो फर्स्ट स्टेप रहता है वो क्या रहता है, सेल ऑर्डर क्रिएट करना। तो सेल ऑर्डर जैसे ही हम क्रिएट करेंगे एसएपी के अंदर, इस कस्टमर ने, एबीसी कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया मटेरियल 1 इज इक्वल टू 2 पीस। और यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल 1 को ना लेके यहाँ पे लैपटॉप लिखते हैं। लैपटॉप 2 पीस एंड डेस्कटॉप 2 पीस। बट इनिशियल पे से सिर्फ लैपटॉप की जरूरत है। जो इसका ये फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे हम लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर इस कस्टमर ने हमारी कंपनी को दिया है 2 लैपटॉप्स के लिए। 2 पीसेस लैपटॉप्स इस कस्टमर को चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कस्टमर मास्टर डाटा क्रिएट करेंगे एसएपी के अंदर। कस्टमर मास्टर डाटा डिफाइन और मेंटेन इन एसएपी एसडी के अंदर कस्टमर मास्टर डाटा डिफाइन करेंगे, तब भी हम इस कस्टमर के रिगार्डिंग एक सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं एसएपी में। ये हम सभी को पता है। बट यहाँ पे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमको क्यों जरूरत पड़ती है उसकी बात करते हैं। जो सेल्स एरिया है हमारा XYZ कंपनी के लिए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है हमारे लिए 1000। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, 10 एंड 20। 10 is for dealer sale and 20 is for direct sale। देन यहाँ पे 2 डिवीजन है, 10 एंड 20। 2 डिवीजन है हमारे पास। फर्स्ट 10 है डिवीजन लैपटॉप्स के लिए, एंड सेकंड जो 20 डिवीजन नंबर है वो किसके लिए है, डेस्कटॉप के लिए। तो यहाँ पे अगर बात करें हम सेल्स एरिया की, तो ये जो ABC कस्टमर है, अगर इसने फर्स्ट ऑर्डर प्लेस किया है और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर इसको लैपटॉप चाहिए है, तो मे बी कुछ टाइम बाद सेम कस्टमर की रिक्वायरमेंट डेस्कटॉप के लिए भी हो सकती है। तो ये जो कस्टमर हम SAP SD के अंदर इसका मास्टर डाटा जब मेंटेन करेंगे, तो हमको मास्टर डाटा कौन कौन से सेल एरिया पे मेंटेन करना पड़ेगा। मीन्स जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर वो सभी प्रोडक्ट्स भी खरीद सकता है, तो उसके लिए इस पर्टिकुलर कस्टमर का मास्टर डाटा उन सभी सेल्स एरिया पे हमको मेंटेन करना पड़ेगा जो भी हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। लाइक यहाँ पे अगर हम ये जो हमारा डाटा है सेल और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन, इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेल्स एरिया बनाएं तो कितने टाइप से सेल्स एरिया बनेगा। नंबर फर्स्ट, सेल्स एरिया फॉर कस्टमर ABC। ये जो ABC कस्टमर है, ये कितने सेल्स एरिया पे हमको मेंटेन करना पड़ेगा ये कस्टमर, क्योंकि जब हम SAP में, मैं आपको दिखा दूं पहले, ट्रांजैक्शन है VD01 फॉर मेंटेनिंग कस्टमर। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको सेल्स एरिया दिख रहा है यहाँ पे 1000, 20, 10। तो अगर कस्टमर को लैपटॉप चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 के थ्रू लैपटॉप हम सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या सेल्स एरिया रहेगा, सेल्स एरिया फर्स्ट इज इक्वल टू 1000 प्लस 10 प्लस 10। तो ये जो 1000 है फर्स्ट, ये हमारा क्या हो गया, सेल ऑर्गेनाइजेशन। देन ये 10 किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को, जो कि है हमारा डीलर सेल। और जो लास्ट में जो 10 है वो क्या है, डिवीजन, और डिवीजन क्या है, लैपटॉप। ये जो 10 डिवीजन है ये किसको डिनोट करती है, लैपटॉप को। तो ये कस्टमर जब लैपटॉप बाय करेगा तो उस केस में 10 डिवीजन भी हम यूज कर सकते हैं, 20 भी यूज कर सकते हैं। देन सेकंड जो हमारा सेल्स एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, सेकंड, मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी कॉम्बिनेशंस रहेंगे उन सभी पे उसका मास्टर डाटा मेंटेन होना जरूरी है, अगर हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज नहीं कर रहे तो यहाँ पे ये देखिए अभी सेकंड क्या बन रहा है, मैं इसी को कॉपी करता हूं यहां से। यहाँ पे 10 रहेगा और यहाँ पे हम 20 कर देते हैं।
20 फॉर डेस्कटॉप। तो अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि दो सेल्स एरिया हमने डिफाइन किए हैं। इन दोनों सेल्स एरिया पे ये मास्टर डाटा मेंटेन होना चाहिए अगर इन सेल्स एरिया पे हमको सेल करनी है इस कस्टमर के रिगार्डिंग। देन यहाँ पे थर्ड कॉम्बिनेशन क्या बनेगा सेल्स एरिया का, सेल्स एरिया थर्ड कॉम्बिनेशन इक्वल टू, यहाँ पे मैं 10 हटा देता हूँ, 20 देन 10 मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 20 है और 20 हमारा क्या है डायरेक्ट और 10 हमारा क्या है लैपटॉप। देन फोर्थ कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या बनेगा, ट्वेंटी ट्वेंटी और यहाँ पे 20 क्या है डेस्कटॉप। तो यहाँ पे देखेंगे कि मैक्सिमम ये जो हमारी यूनिट्स हैं इनके जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन बन सकते हैं सेल्स एरिया के वो ये सभी हैं, मीन्स 4 कॉम्बिनेशंस। अब आपको इन 4 कॉम्बिनेशंस पे आपका ये जो कस्टमर है इस कस्टमर को इन सभी सेल्स एरिया पे हमको डिफाइन करना होगा, मेंटेन करना होगा। और उस केस में हम क्या करेंगे, फर्स्ट पे हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे, डिफाइन और मेंटेन करेंगे, मेंटेन कस्टमर। और यहां पे ये जो 3 कॉम्बिनेशन और रह गए हैं उनके लिए क्या होगा, सेम कस्टमर एक्सटेंड होगा। मीन्स सेल्स एरिया के अंदर डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे पर्टिकुलर इस कस्टमर मास्टर डाटा का जो डाटा रहेगा वो एक्सटेंड होएगा, बट फर्स्ट केस में हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 4 कॉम्बिनेशन पे हमको ये कस्टमर मेंटेन करना होगा। अब बात करें किसी भी बड़ी कंपनी की, तो उस केस में क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है और उसकी 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन है। मैंने आपको बताया था रेयर केस में 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन हम मेंटेन कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है कंपनी की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो अभी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लाइक यहाँ पे एक बिग ऑर्गेनाइजेशन का जो डाटा रहेगा उसका एग्जांपल लेते हैं। वहाँ पे हम मान लें कि 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्स ऑर्ग 2 2 sales organizations, that is 1000 and 2000। देन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें एक बिग सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, लाइक यहाँ पे 10 या 4 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, 10, 20, 30, 40। इसी टाइप से डिवीजन की बात करें और यहाँ पे 4 डिवीजन है, 10, 20, 30, 40। तो अभी आप ये देखिए कि अगर ये कस्टमर अगर ये बिग ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से ये कस्टमर मटेरियल परचेज करता है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ेगा, इस डाटा के जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे सेल्स एरिया के रिगार्डिंग, उन सभी कॉम्बिनेशंस पे इस कस्टमर का मास्टर डाटा मेंटेन होना जरूरी है। अदरवाइज सभी सेल्स एरिया से हम इसको सेल नहीं कर सकते हैं मटेरियल। सेकंड थिंग,
अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर से आपको चेक करना है कि एक कस्टमर के लिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो आप कैसे चेक करेंगे? हमारे पास सेल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है? 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन है। 2 सेल ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज 4 एंड डिवीजन इज ऑल्सो 4। तो आप कैसे चेक करेंगे कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एरिया इक्वल टू सेल्स org numbers into distribution channel numbers into division numbers। तो यहां पे बात करें, हमारे पास सेल ऑग कितनी है? 2 है। देन यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे पास कितने हैं? 4। देन यहां पे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 4 और डिवीजन कितनी है? 4 इक्वल टू 32। 32 कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स एरिया मीन्स 32 टाइम्स हमको इस एक सिंगल कस्टमर का डाटा मेंटेन करना पड़ेगा एसएपी के अंदर, तब जाके हम इन सभी ऑर्गेनाइजेशन और या इन सभी सेल्स एरिया के थ्रू हम इस पर्टिकुलर कस्टमर को मटेरियल सेल कर सकते हैं। तो यहां पे आपने देखा कि सिंगल कस्टमर कितनी बार हमको एसएपी के अंदर मेंटेन करना पड़ेगा। ये पूरी प्रोसेस काफ़ी लेंथी होती है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, तो इसीलिए एसएपी ने हमको एक ऑप्शन प्रोवाइड करवाया है जो कि है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिवीजन। तभी हम यूज करते हैं ताकि ये इतना प्रोसेस ना करना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर हम हमारी कंपनी की बात करें, जो हमने एग्जांपल लिया था इनिशियल पे XYZ लिमिटेड, तो XYZ लिमिटेड के अंदर 4 कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पे बन रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे अगर XYZ के कॉम्बिनेशन निकालें तो XYZ लिमिटेड कंपनी सेल्स एरिया कॉम्बिनेशंस कैसे निकालेंगे? सेल ऑर्गेनाइजेशन कितनी है हमारे पास? 1 इंटू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने हैं? 2 इंटू डिवीजन कितनी है? 2 इक्वल टू 4। तो 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं मैक्सिमम इस सेल्स एरिया के थ्रू। ये जो 4 कॉम्बिनेशन बन रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी टाइप से बड़ी कंपनी के अंदर और ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे, और अगर सेल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ज़्यादा है, तो और ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो मास्टर डाटा बहुत ज़्यादा टाइम्स हमको मेंटेन करना पड़ेगा इंडिविजुअल सेल्स एरिया के थ्रू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 और 10 के कॉम्बिनेशन पे, ये एक सेल्स एरिया है, मैंने बताया आपको। यहाँ पे देखेंगे आप, ये जो फर्स्ट सेल्स एरिया है, ये जो फर्स्ट सेल्स एरिया है, ये क्या कॉम्बिनेशन है? 1000, 10 और 10। तो सबसे पहले कस्टमर का मास्टर डाटा मेंटेन करना पड़ेगा हमको 1000, 10 और 10। देन फिर सेकंड सेल्स एरिया के लिए 1000, 1000, 10 और 20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 20। बट सेकेंड टाइम क्या होगा? एक्सटेंड होगा हर बार। फिर वन टाइम डिफाइन करने के बाद हर बार एक्सटेंड करना पड़ेगा हमको डाटा। बट ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, इसीलिए हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न की कि वो कैसे वर्क करती हैं। अब कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न की बात करें तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? हमको एक सिंगल डिवीज़न और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कॉमन करना होगा, और जैसे ही हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीज़न को, कोई भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कोई भी एक डिवीज़न को हम कॉमन कर देंगे, तो उस पर्टिकुलर कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीज़न के ऊपर हम मास्टर डाटा मेंटेन करेंगे। तो
जो बचे हुए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन के कॉम्बिनेशन है सेल्स एरिया के अंदर, उन पे हमको मास्टर डाटा मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, उन पे सिस्टम ऑटोमेटिकली सेल करेगा। वो देखते हैं कैसे करेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की ट्रांजैक्शन की। हाउ टू क्रिएट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं? VOR1। VOR1 जो है वो ट्रांजैक्शन है कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्रिएट करने के लिए। देन हाउ टू क्रिएट कॉमन डिविजन्स। डिविजन्स के लिए क्या है? VOR2। ये दो ट्रांजैक्शन हैं दोस्तों जिसके थ्रू हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन SAP के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैंने SAP के अंदर सेटिंग की हुई है, तो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। यहां पे मैं डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रन करता हूं। पाथ के थ्रू भी हम SPRO के थ्रू भी हम जा सकते हैं कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन। अगर आपको पाथ के थ्रू जाना है तो SPRO रन करो, SAP रेफरेंस IMG। देन जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन है वो SD से रिलेटेड है, तो यहाँ पे सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देन मास्टर डाटा। यहाँ पे आप देखेंगे कि डिफाइन कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिवीजन, तो यहाँ से भी आप रन कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट का बटन प्रेस करेंगे तो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो अभी देखते हैं हमारे पास यहाँ पे जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लिए हुए हैं वो 10 और 20 हैं। दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं 10 और 20, जिसमें एक क्या है डायरेक्ट सेल, एक क्या है डायरेक्ट थ्रू डीलर। अब बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जहां पे अभी मेरा कर्सर है, ये जो फील्ड है, ये दोनों फील्ड है, ये किस लिए है? यहाँ पे हमको कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डालना होगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम कॉमन बनाना चाहते हैं, या रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बोल सकते हैं इसको, कि किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम बनाना चाहते हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 10 के लिए 10 रखता हूं। लाइक ये 10 है, इसके लिए मैंने 10 रखा, यहाँ पे भी 10 है, और इस 20 के लिए मैं यहाँ पे 20 ही रखता हूँ। मैं 10 को हटा देता हूँ, यहाँ से 20 ही रखता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आ सके इसकी सेटिंग। सेव करता हूँ। देन VOR2 खोलते हैं या बैक चलते हैं। यहाँ पे भी डिवीजन को सेम रखते हैं एक बार, 20 के लिए 20 ही कॉमन रखते हैं। और सेव करते हैं। ये जो सेम मैंने डिवीजन सेम रखी है कॉमन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, ये ऐसा ही हो गया है जैसे कि आपने कोई कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या डिवीजन अभी डिफाइन नहीं किया है इनिशियल पे। तो अब अगर हम कस्टमर मास्टर डाटा क्रिएट करते हैं SAP के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे, सॉरी मैंने XD यूज किया, VD यूज करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखेंगे कि मैं अगर 10-10 के कॉम्बिनेशन पे मास्टर डाटा क्रिएट करूं कस्टमर के लिए, तो सिस्टम अलाउ कर रहा है हमको। देन बैक जाते हैं। यहाँ पे क्या लिया था मैंने? 10 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 डिवीजन, मीन्स जो फर्स्ट एरिया था वो कंप्लीट, यहाँ पे 10 और 10 है। देन सेकंड कॉम्बिनेशन क्या है? 10 एंड 20 सेल्स एरिया, 10 एंड 20। यहाँ पे भी सिस्टम हमको अलाउ करता है मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन बनाए नहीं है।
उसकी सेटिंग मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि कैसे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम क्रिएट कर सकते हैं। देन थर्ड जो कॉम्बिनेशन है हमारा वो है 20 और 10। तो 20 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो गया और 10 हमारा क्या हो गया, डिवीजन लैपटॉप के लिए। यहाँ पे भी सिस्टम अलाउ करता है कस्टमर मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए। देन जो लास्ट कॉम्बिनेशन है हमारा वो क्या है, 2020 मीन्स डायरेक्ट थ्रू, और 22nd जो डिवीजन है वो किस लिए है, डेस्कटॉप के लिए। तो इस पे भी सिस्टम हमको अलाउ करता है मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए। अभी हम बात करें कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की। ये तो वो केस बता रहा हूं मैं आपको जब हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन नहीं करते। तो जो 4 कॉम्बिनेशन है सेल्स एरिया के, आपने देखा अभी सिस्टम ने अलाउ किया मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए एसएपी के अंदर इन सभी सेल्स एरिया पे, इन ये जो 4 कॉम्बिनेशन थे इन सभी पे, क्योंकि हमने कॉमन सेल्स और कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन डिफाइन नहीं किया है। अब हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन डिफाइन करते हैं एसएपी के अंदर। VOR मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया, VOR1 फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अभी यहाँ पे देखिए ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमने हमारी कंपनी के लिए हम ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर रहे हैं। तो इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम कॉमन बना सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं 20 के लिए भी रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 लेता हूं और यहां पे भी 10 डालता हूं और इसको सेव करते हैं। देन VOR2 के अंदर यहां पे मैं लैपटॉप है जो 10 डिवीजन है, डिवीजन के अंदर भी मैं 20 डिवीजन के लिए रेफरेंस डिवीजन क्या लेता हूं, 10, और यहाँ पे भी मैं 10 रखता हूं। तो यहाँ पे देखेंगे कि 10 जो डिवीजन है उसके लिए रेफरेंस क्या लिया है मैंने, 10, और यहाँ पे भी 10। 20 के लिए रेफरेंस क्या लिया है, 10, यहाँ पे भी 10। इसको सेव करते हैं। अभी ये भी आपसे डिस्कस करेंगे यहाँ पे 10, ये 2 यहाँ पे फील्ड क्यों दिए हुए हैं फिल करने के लिए। अभी ये हो गया हमारा कॉमन। 20 के लिए कॉमन क्या है, 10 मीन्स 10 जो डिवीजन है वो हमने रेफरेंस डिवीजन डिफाइन कर दी है, कॉमन डिवीजन डिफाइन कर दी है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी हमने 10 को कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन कर दिया है। अभी हम इसको सेव करते हैं और मास्टर डाटा क्रिएट करके देखते हैं। BD01। अभी देखिए यहाँ पे मैं 10 रखता हूँ क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है वो 10 है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कॉमन डिवीजन भी हमने 10 को बनाया है। तो एंटर करते हैं। सिस्टम ने हमको अलाउ कर दिया मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए। बट अगर हम उसके अलावा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन के अलावा कोई और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज करते हैं मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए, कस्टमर मास्टर डाटा, तो सिस्टम क्या हमको अलाउ करता है। यहाँ पे मैं डिवीजन डालता हूँ 20, एंटर। अभी देखिए सिस्टम ने हमको एरर दिया जैसे ही हमने कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन हमने डिफाइन किए। बट उससे पहले मैंने आपको करके दिखाया, उसने सभी कॉम्बिनेशन के ऊपर सिस्टम ने हमको अलाउ किया मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सेल्स एरिया 1000, 10, 20 इज नॉट डिफाइंड फॉर कस्टमर। अभी यहाँ पे 20 करता हूं मैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 20, तो भी अलाउ नहीं कर रहा। देन 20 और 10 करते हैं तो भी अलाउ नहीं कर रहा। बट जो कॉमन है डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10, 10, सिस्टम सिर्फ उस पर हमको मास्टर डाटा क्रिएट करने के लिए अलाउ कर रहा है। दैट मीन्स कि आप एक कस्टमर को सिंगल बार मेंटेन करेंगे एसएपी के अंदर। मीन्स एक कस्टमर का मास्टर डाटा सिंगल मास्टर डाटा रहेगा एसएपी एसडी के अंदर, क्योंकि आपने कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन डिफाइन कर दिए। अब बात करें कि वो जो 2 फील्ड मैं आपको बता रहा था, एक और स्क्रीन ओपन करता हूं यहाँ पे।
VOR1 के अंदर चलते हैं। सबसे पहले VOR1, यहां पे देखिए ये जो रेफरेंस या कॉमन दोनों सेम चीज है। रेफरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या कॉमन एक ही बात है। कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 मैंने यहाँ पे 10 के लिए कॉमन क्या दिया है 10। तो ये जो फील्ड है ये किसके लिए कॉमन है? कंडीशंस के लिए। ऊपर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर कंडीशंस। जब हम कंडीशन डिफाइन करेंगे एसडी साइड से, कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे, तब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 पे ही मेंटेन होगी क्योंकि हमने कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन किया है। देन ये जो 10 है यहाँ पे कॉमन, ये किस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किसके लिए यूज होगा? यहाँ पे देखिए ऊपर कस्टमर और मटेरियल के लिए। तो ये जो यहाँ पे जो हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन करते हैं वो करते हैं कस्टमर और मटेरियल के लिए। और ये जो आपको 10-10 दिख रहा है ये है कंडीशन रिकॉर्ड के लिए। ऊपर देखिए कंडीशन रिकॉर्ड। अगर आप थोड़ा बुक से स्टडी करेंगे तो आपको काफी इजी रहेगा ये समझने के लिए कि यहाँ पे दो फील्ड ये ब्लैंक क्यों दिए हुए हैं और हमको दो बार कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिफाइन क्यों करना पड़ रहा है। ये जो काम कर रहा है ये कब काम कर रहा है? जब हम कस्टमर मास्टर डाटा क्रिएट कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि उसने 10 पे हमको अलाउ किया डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे कस्टमर मास्टर डाटा, बट 20 पे अलाउ नहीं किया। तो यहां से ये वर्क कर रहा है। ये कॉमन है कस्टमर के लिए और मटेरियल के लिए। बट मटेरियल क्रिएट करेंगे तब भी यहां से ये हमको अलाउ करेगा 10-10 पे ही। और ये जो 10 है ये कंडीशन रिकॉर्ड जब भी मेंटेन करेंगे, हम कंडीशन मेंटेन करेंगे तब यहाँ पे हमको सिस्टम यहाँ से चेक करेगा कि कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अगर मेंटेन है तो वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे अलाउ नहीं करेगा कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। सेम इसी टाइप से VOR2 के अंदर अगर आप देखेंगे डिवीजन, ये जो 10-10 यहां पे आपको दिख रहा है ये कंडीशन रिकॉर्ड के लिए है। और ये जो डिवीजन आपको यहाँ पे 10-10 दिख रहा है ये सिर्फ कस्टमर के लिए है। डिवीजन मटेरियल मास्टर के लिए कॉमन डिवीजन नहीं है यहाँ पे कोई, आप अगर चेक करेंगे, क्योंकि जो मटेरियल मास्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू क्रिएट होता है, ना कि डिवीजन पे क्रिएट नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे क्रिएट होता है। इसलिए वहां पे कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ में कस्टमर मास्टर डाटा के साथ में मटेरियल भी है। तो ये फंडा है दोस्तों कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और डिवीजन का। लाइक अगर यहाँ पे हम मटेरियल मास्टर डाटा क्रिएट करें MM01, ये MM01 ट्रांजेक्शन हमने रन की है क्रिएट मटेरियल। जो मटेरियल का मास्टर डाटा है वो यहाँ से क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ भी एक मटेरियल कोड डालते हैं और FERT फिनिश गुड, देन सेलेक्ट। जब भी हम मटेरियल डिफाइन करते हैं, मटेरियल मास्टर डाटा डिफाइन करते हैं SAP के अंदर SD साइड से, तो बेसिक डाटा 1 सेल्स के सभी टैब ले लेते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन डाटा यहाँ पे सिस्टम हमसे मांगता है, बट ऑर्गेनाइजेशन डाटा के अंदर यहाँ पे आपको डिवीजन नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, दैट मीन्स जो इस स्क्रीन के ऊपर आपको दिखेगा VOR1 के अंदर, यहाँ पे देखिए ये रहा जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, इसके अंदर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कस्टमर एंड MT का मतलब है यहाँ पे मटेरियल। ये जो 10 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये कस्टमर के लिए कॉमन है और मटेरियल के लिए, और ये जो 10 है ये कंडीशन रिकॉर्ड के लिए। तो यहाँ से क्या होगा? अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम कॉमन नहीं रखेंगे तो ये जो मटेरियल मास्टर डाटा है हमारा, ये जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमको सब पे मेंटेन करना पड़ेगा। सेम जो मैंने आपको अभी बताया कस्टमर मास्टर डाटा जैसे मेंटेन करना पड़ा था 4 टाइम्स, उसी टाइप से जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे जो सेल्स एरिया के, उतने सेल्स एरिया पे हमको ये मास्टर डाटा मटेरियल का भी मेंटेन करना पड़ेगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे वर्क करता है। देन अगर बात करें कंडीशंस की, VK
11 से कंडीशन मेंटेन करते हैं हम एसडी की, जो प्राइसिंग की कंडीशंस रहती हैं। तो यहाँ पे जो बेसिक प्राइस की कंडीशन है, मैं उसका एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक प्राइस की जो स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है वो क्या रहती है, PR00। फाइंड के बटन पे क्लिक करेंगे आप, PR00 एंटर। ये बेसिक प्राइस की कंडीशन है। तो जैसे ही मैं यहाँ एंटर करूंगा, ये बेसिक प्राइस की कंडीशन मेंटेन करने के लिए क्रिएट कंडीशन रिकॉर्ड फॉर PR00। तो यहाँ पे देखिए कस्टमर मटेरियल विद रिलीज स्टेटस, फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। की कॉम्बिनेशन जो हमारा है वो फर्स्ट ऑप्शन मैं यहाँ पे लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल 10 आ रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यहाँ पे 10 है। अगर हम VR1 के अंदर यहाँ पे कॉमन डिफाइन नहीं करते, तो ये जो कंडीशन रिकॉर्ड है, यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपके रहेंगे, लाइक यहाँ पे पॉपअप विंडो लेता हूँ मैं, 10 और 20 दो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है हमारी सेल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में। तो इन दोनों डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे हमको एक कंडीशन रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। बट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की वजह से हमको सिंगल कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, सिंगल रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, और वो सभी चीज़ों के लिए इनफ है। तो ये था दोस्तों कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे वर्क करता है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको SAP SD के अंदर, और कैसे हम इसको SAP SD के अंदर हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि कस्टमर मास्टर डाटा सिर्फ सिंगल टाइम हम क्रिएट करके और बाकी सभी एज ए रेफरेंस लेंगे इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का और कॉमन डिवीजन और कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का। ये जो दो हमने 10-10 डिफाइन किए हैं, इनके रेफरेंस से डाटा ये उठाएंगे, जितने भी ये कॉम्बिनेशंस रहेंगे, और हम सेल ऑर्डर क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं VA01 ट्रांजेक्शन खोलूँ, VA01, VA01 मैंने ट्रांजेक्शन खोली। अभी बात करते हैं उस कस्टमर की, ABC कस्टमर। इसका जो फर्स्ट ऑर्डर है हमारे पास ABC कस्टमर का, वो क्या है, लैपटॉप 2 पीस। और फर्स्ट ऑर्डर अगर ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर अगर हम माने कि 1000 सेल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैन के 10 के थ्रू और 10 डिवीजन के थ्रू इसको कस्टमर को हमने मटेरियल सेल करना है। तो जब हम सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा। बट जैसे ही सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, इसके अंदर जब हम कस्टमर उठाएंगे, यहाँ पे जो कस्टमर उठाएंगे वो किसी भी सेल्स एरिया पे मेंटेन होगा, तो सिस्टम हमको अलाउ करेगा। लाइक या हम बाहर जो सेल ऑर्डर क्रिएट करते टाइम बाहर जो भी सेल्स एरिया लेंगे, बट कस्टमर के अंदर अगर सिर्फ 10-10 पे डिफाइन है वो कस्टमर, तो भी सिस्टम हमको वो कस्टमर अलाउ करेगा इस सेल ऑर्डर के अंदर। अगर हम 20 और 10 लेते हैं और कस्टमर मेंटेन करते हैं सिर्फ सिंगल सेल्स एरिया पे, फर्स्ट सेल्स एरिया पे, इस पे, तो भी सिस्टम हमको अलाउ करेगा। इसीलिए हम कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन यूज करते हैं। अब बात करें कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन से हमको बेनिफिट्स क्या है। फर्स्ट बेनिफिट ये है कि ये जो कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कॉमन डिवीजन है, इसको क्रिएट करने से हमको कस्टमर मास्टर डाटा 32 टाइम्स हमको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, क्योंकि अगर आप एक कस्टमर का डाटा मेंटेन करने में 10 मिनट्स लगाते हैं, तो 32 कस्टमर का डाटा मेंटेन करने में कितना टाइम लगेगा आपको कंपनी के अंदर। अगर आप ये देखें तो सिर्फ डाटा मेंटेन करने के लिए ही बहुत टाइम हमारा लग जाएगा। तो इसीलिए कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डिवीजन यूज करते हैं। देन सेकंड थिंग जो इम्पोर्टेंट है बहुत,
वो क्या चीज है? कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और कॉमन डिवीजन मेंटेन करने के बाद अगर आप फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे जो हमने कस्टमर डिफाइन किया है उसके उस मास्टर डाटा के अंदर अगर आप कुछ भी चेंज करते हैं तो वो सभी सेल्स एरिया के मास्टर डाटा पे इंपैक्ट करेगा। दैट मीन्स इस कस्टमर के एड्रेस अगर हम चेंज करते हैं और इस सेल्स एरिया कॉम्बिनेशन पे जो कस्टमर डिफाइन है उसमें एड्रेस हमने चेंज कर दिया या उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज कर दी, जो भी कुछ अगर चेंज किया है तो वो सभी सेल्स एरिया पे इंपैक्ट डालेगा। जब हम सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे और बिल बना के उसका प्रिंट लेंगे तो प्रिंट के ऊपर वही एड्रेस प्रिंट होगा जो फर्स्ट सेल्स एरिया पे हमने चेंज किया है, चाहे हम सेकंड सेल्स एरिया के थ्रू उसको मटेरियल सेल करें। ये चीज काफी इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही जो कंडीशन मास्टर रिकॉर्ड है उसके अंदर भी सेम है। कंडीशन एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे डिफाइन होगी और कंडीशन में चेंज होगा तो वो सभी पे इंपैक्ट आएगा। वैसे ही मटेरियल पे है, मटेरियल पे भी सभी पे इंपैक्ट आएगा। तो ये था दोस्तों हमारा कंप्लीट कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कॉमन डिवीजन। और आपको कहीं में भी इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो ये रिवीजन पार्ट है हमारा, आप इसमें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट डाल सकते हैं अपने। कमेंट का हम रिप्लाई कर देंगे आपको, जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है, या आप हमको मेल डाल सकते हैं sapjourney1984@gmail.com। और रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए यूज़र हैं, तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़। और एक थम्स अप का जो बटन आपको दिखता है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारा मोटिवेशन इंक्रीज हो और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए हम हर रोज़ लेके आ सकें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।